जय हिंद और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। गणतंत्र दिवस आने वाला है और इसी खास मौके पर मैं आपके सामने एक बार फिर से एक ऐसे फिजिशियन की कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप अपने आप पर एक बार फिर से गर्व महसूस करोगे कि हम भारतीय हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी ऋषि सुश्रुत के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं के एक स्टूडेंट ऋषि चरक के बारे में। जी हाँ, तो आइए इनके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये बात है कि जब इनकी शिक्षा समाप्त होने जा रही थी, तो आजकल तो होता है कि जब पढ़ाई खत्म होती है तो लास्ट में एक फाइनल एग्जाम आता है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था। पहले ये पेपर नहीं भरवाए जाते थे। पहले सिंपल सा लॉजिक टेस्ट लेके उन्हें क्वालिफाई किया जाता था। तो सेम इनका और इनके क्लासमेट्स का भी लॉजिक टेस्ट लिया गया। उन्हें कहा गया कि कोई ऐसा पौधा ढूंढो जिसका ब्रह्मांड में कोई इस्तेमाल ही ना हो। सब जुट गए, कौन सा ऐसा पौधा होगा जिसका ब्रह्मांड में कोई इस्तेमाल ही ना हो। सब फिर ढूंढ के लाए कि मुझे ये मिला, शायद इसका मेरे ख्याल से ब्रह्मांड में कोई इस्तेमाल नहीं है, इसका मेरे ख्याल से पृथ्वी पर कोई यूज नहीं है। जब ऋषि सुश्रुत अपने स्टूडेंट चरक के पास गए तो और पूछे कि तुम्हें क्या मिला, तो चरक ने बड़ी ही कुशलता से जवाब दिया कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा पौधा मिला ही नहीं है ब्रह्मांड में जिसका कोई यूज नहीं हो पृथ्वी पर। इनकी एक विशेषता थी कि ये किसी भी चीज को केयरफुली अगर देख लें तो उसे सीख लेते थे, बड़ी जल्दी सीख लेते थे, चाहे वो किसी भी टाइप की सर्जरी हो, कोई काम हो या कुछ भी। तो इन्हें ऋषि सुश्रुत से नोज प्लास्टिक सर्जरी सीखनी थी, लेकिन उन्होंने ऋषि सुश्रुत ने इसे सीक्रेट रखा था अपने बीच कि क्योंकि उन्होंने संपूर्ण ज्ञान सारे शिष्यों को दे चुके थे वो, और एक नोज प्लास्टिक सर्जरी उनके रोजगार का, उनकी कमाई का जरिया था जिसके लिए लोग सिर्फ उनके पास आते थे। तो एक बार की बात है, उन्हें बुलावा आया कहीं से कि उसकी नोज इंजर्ड हो चुकी है, आपको उसकी सर्जरी करनी है। तो जब ऋषि सुश्रुत वहां जा रहे थे तो ये बात चरक को पता चल गई। तो चरक उनका पीछा करते हुए उस स्पॉट तक पहुंच गए और उन्होंने ऋषि सुश्रुत को सर्जरी करते हुए देख लिया और उसे बखूबी सीख भी लिए। तब ऋषि सुश्रुत को भी ये बात पता चल गई कि अब ये सीख चुके हैं और उन्होंने वो चीज करके भी उन्हें दिखा दी। ऋषि सुश्रुत फिर से कहते हैं, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि तुम कभी मेरे शिष्य थे। चरक पहले फिजिशियन थे जिन्होंने डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था। इनका मानना था कि हमारा जो बॉडी सिस्टम है, बॉडी फंक्शन है, वो 3 प्रकार के दोष, इंग्लिश में बोले तो ह्यूमर्स से युक्त है। और ये तब बनते हैं जब हमारे शरीर में धातु जैसे कि ब्लड यानी खून, फ्लैश यानी मांस, और मैरो आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा, जो बोन्स के अंदर होता है, एक सॉफ्ट सब्सटेंस। तो ये 3 चीजें जब हमारे द्वारा खाए हुए खाना हम खाते हैं उस पर काम करें, तब ये जो दोष है वो बनते हैं, डेवलप होते हैं। और जब इन तीनों दोष का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है, तो उसी से जो हमारे शरीर में बीमारियां हैं, रोग हैं, वो उत्पन्न होते हैं। उन्होंने ये चीज क्लेरिफाई की थी कि जो चाइल्ड में ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात का अंधापन या लेमनेस जो चाइल्ड में उत्पन्न होता है, जो बाय बर्थ उसे बीमारी इस टाइप की जो लगती है, वो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता, वो या मदर से या फादर से उसे ट्रांसफॉर्म नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो हार्ट होता है, हृदय,
वो बॉडी के 13 मेन चैनल से कनेक्टेड होता है हमारी बॉडी से। और इन्हीं 13 मेन चैनल में अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ अटकता है तो उससे भी बॉडी में बीमारियां, शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। इन्होंने चरक संहिता नाम से एक किताब भी लिखी थी जिसमें इन्होंने आयुर्वेद का पूरा सार बताया था। और अब ये किताब अरेबिक और लैटिन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेटेड है। तो दोस्तों, आपको ऋषि चरक के बारे में कुछ बातें जानकर कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। थैंक यू।